एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अब एक के बाद एक खुलासे होते दिख रहे हैं। एसओजी की पड़ताल में प्रतिदिन नए नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब डिग्रियों की बात करें तो फर्जी डिग्री लगाकर एसआई भर्ती परीक्षा पास की गई, डमी कैंडिडेट बैठाया गया। मास्टरमाइंड जगदीश को जैसे ही गिरफ्तार किया गया उसके बाद पढ़ते अब खुलती ही जा रही हैं। हालांकि एसओजी ने 40 एसआई को चिन्हित किया गया है, जिसके बाद 23 एसआई को जो डिग्रियां हैं उनकी वो फर्जी पाई गई है। अब एक नाम और निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि पूर्व में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें एक एसआई अपने दादा को पीटती हुई नजर आई थी। जी हाँ, नाम है राजेश्वरी मीणा। ये भी फर्जी तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा पास की थी और एसआई बनने के बाद अपने रुतबे को दिखाने में लगी थी और लोगों को डरा धमकाने में लगी थी। अब वो वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जब अपने दादा को पीटते हुए घसीटते हुए राजेश्वरी मीणा अपना रुतबा दिखाने में लगी थी। हालांकि अब राजेश्वरी मीणा भी यूँ कह सकते हैं कि एसओजी की गिरफ्त में है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। मास्टरमाइंड जगदीश से भी पूछताछ की जा रही है। अब एक के बाद एक पड़ते खुलती जा रही है। किन किन जो एसआई भर्ती लिख ली थी उनमें किन किन लोगों के हाथ थे। हालांकि जिस तरह 2010 में जगदीश ने पेपर लीक किया, उसके बाद 3 गैंग के साथ मिलकर धांधली की थी, उसकी पड़ताल भी एसओजी करने में लगी है। राजेश्वरी मीणा से भी पूछताछ की जा रही है। माना यह जा रहा है कि राजेश्वरी मीणा से पूछताछ में भी कई और खुलासे होंगे, क्योंकि जिस तरह राजेश्वरी मीणा सक्रिय हो गई थी, गैंग से संपर्क उसकी ओर से साधा गया था। गैंग से संपर्क साधने के बाद एसआई भर्ती परीक्षा पास करी और पास करने के बाद एसआई का रुतबा दिखाने में लगी थी और ये रुतबा अपने परिवार में भी उसकी ओर से दिखाया जा रहा था। अपने दादा को पीटा गया, पीटते या घसीटते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। लेकिन जैसे ही राजेश्वरी मीणा की गिरफ्तारी हुई एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में, उसके बाद ये वीडियो एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन गया। अब चर्चाओं का विषय इसलिए बन गया क्योंकि राजेश्वरी मीणा अलग अलग तरीके से लोगों को धमकाती थी। अब वो लोग भी आगे निकल कर आ रहे हैं कि किस तरह राजेश्वरी मीणा उनको धमकाती थी। जालोर की रहने वाली है राजेश्वरी मीणा और यहाँ से जो गैंग है उनके संपर्क में आ गई थी। उसके बाद लगातार पेपर की भर्तियों को लेकर अन्य लोगों को जोड़ने की बात भी सामने आई है कि राजेश्वरी मीणा पेपर लीक मामले में कुछ और लोगों को जोड़ने में लगी थी। बहरहाल एसओजी ने 40 लोगों को चिन्हित किया है, लेकिन अभी तक 23 लोगों की डिग्रियों की जांच की गई है, जिसमें डिग्रियां फर्जी पाई गई है। अब एसओजी अलग अलग एंगल को खंगालने में लगी है। स्कूल संचालकों से भी पूछताछ की जा रही है कि किन किन स्कूलों से पेपर लीक हुए थे और कौन कौन इसमें लिप्त थे। बहरहाल अब देखने वाली ये बात ये होगी कि एसओजी की पूछताछ में कितने खुलासे होते हैं, क्योंकि प्रतिदिन नए नए खुलासे तो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ते जा रही कि कौन कौन सी गैंग है। आपको बता दें, जगदीश लगातार सक्रिय हो गया था भर्ती परीक्षाओं को लेकर। पूर्व में गिरफ्तारी भी जगदीश की हुई थी, लेकिन जेल से छूटने के बाद अलग अलग तरीके से अभ्यर्थियों को अपने झांसे में लेता था। राजेश्वरी मीणा एक बार फिर चर्चाओं में आ गई। जालोर की रहने वाली है। इससे पूछताछ में भी एसओजी का कहना है कि इससे पूछताछ में भी कई और खुलासे सामने आ सकते हैं। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।